हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो मैं जस्ट हॉस्पिटल से बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस निकलने ही वाली हूँ हॉस्पिटल से। तो ये इसलिए मैं बना रही थी ना वीडियो कि अभी मेरे जब हेल्थ इश्यूज़ शुरू हुए बैक टू बैक, तब मुझे समझ में आ रहा है कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब हम अच्छे रहते हैं ना तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। मतलब हमें करियर की टेंशन होती है जब तक हम अच्छे होते हैं ना तभी तक हमें सब कुछ अच्छा लगता है। हमें करियर की टेंशन होती है, फ्रेंड्स का टेंशन होता है, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, लव लाइफ, सब कुछ का टेंशन होने लगता है कि ये मुझसे आगे निकल रहा है, अनटिल आपका हेल्थ आपका ख़राब नहीं होता है। जब आपका हेल्थ ख़राब होता है ना तब आपको ये दुनिया की सारी चीज़ें, करियर से लेके मतलब तमाम चीज़ें सब बेकार लगेगी। ऐसा लगेगा कि ख़त्म, आप तो गए। बस हेल्थ वो चीज़ है तो हमें हमेशा केयर करके रखना चाहिए उसकी, उससे लापरवाही नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अभी जैसा मेरा हाल है, एक तो मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है 3 सालों से, स्टार्टिंग से। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ होते थे मुझे, थोड़े बहुत हो रहे थे स्टार्टिंग के फेज़ में, बट अभी जो मेरा आफ्टर 3.5 ईयर्स का जो फेज़ आया, मुझे लगा कि सॉर्टेड, मेरा अवेकनिंग ख़त्म हो गया है। ठीक है, मेरा अवेकनिंग ख़त्म हो गया है ऐसा लग रहा था मुझे, बट लाइफ कुछ और ही प्लान करती है ना, एकदम मतलब रियलिटी शिफ्ट कर देती है आपकी। ठीक है, तो मैं बहुत दिनों से बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन जैसा मेरा सिचुएशन हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, बैक टू बैक आए जा रहे, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। मेरे को एक तो यहाँ जॉइंट का प्रॉब्लम हो गया है, दोनों जान में। ठीक है, TMJ जॉइंट का, उससे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पेनफुल हो रहा है। उसी का अभी बहुत डॉक्टर के पास आई थी, इस पेन की वजह से मुझे मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा फेस जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आई डोंट नो, अभी रिपोर्ट्स आएंगे पता चलेगा। आई थिंक मेरा बोन से कुछ प्रॉब्लम हुआ है नीचे, मेरा आँखें अंदर चली गई है। फीचर्स, फेशियल फीचर्स में भी मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, मेरा जो ये है इधर भी। ठीक है, अभी ब्लड टेस्ट करा के आई, टेस्ट भी करा के आई क्योंकि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया है मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रह रही है मेरे हाथ। कितना भी मैं अच्छा हेल्दी डाइट ले रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। सो उसके लिए बैक टू बैक, मतलब एक बीमारी होती चाहिए ना, सब साथ में हो रखा है। मेरे हेयर देखो, मतलब मैं इतना ज़्यादा हेल्दी हेयर था, एकदम ड्राई हो गया है, सूख रहे, झड़ रहे, पता नहीं क्या हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई। मेरे दांतों की हालत ख़राब हो चुकी है दांत में मेरे बहुत सारे वो हो गया है। एक दांत था जो मैंने बहुत सालों से नहीं निकाला था। ठीक है, तो जिसकी वजह से वहाँ कैविटी हो गई, इन्फेक्शन हो गया। वहीं पे मेरा बगल में यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिस्ट हो गया, उसका भी ऑपरेशन करना है। मतलब देख सकते हो साथ में, ऊपर से ये मेरा पेन जो है मैं इसको बेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ये ठीक होने का नाम ले ही नहीं रहा है। ऊपर से मैं हेल्थ वाइज भी एकदम ठीक नहीं हूँ। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहती थी कि ऊपर से इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसा लग रहा है। आई डोंट नो, जिसको ये पेन होता होगा वो लोग ही जानते होंगे। मतलब मैं इससे ना डील कर रही हूँ 1 महीने से। ठीक है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, ठीक ही नहीं हो रहा है। एंड बहुत ज़्यादा मतलब अर्ली डीजेनरेटिव TMJ, मतलब कुछ क्रैक जैसा हो रहा है। ठीक है, तो वही। एंड आज मैं फ़र्स्ट टाइम MRI मशीन में घुसी। मेरा तो हालत ख़राब हो गया था यार गाइस, जब मैं MRI मशीन में घुसी ना तो ऐसा तो लग रहा था घुसने का मन नहीं कर रहा था, रोना आ रहा था मेरे को। बट अंदर घुसी तो ऐसा लग रहा था कि मेरा तो दुनिया ख़त्म हो गया। मैं बस जब तक MRI मशीन में घुसी हुई थी, बस बजरंगबली का पाठ पढ़ रही थी, हनुमान चालीसा। 1 सेकंड भी मैं नहीं रुकी। नहीं तो अगर बजरंगबली का पाठ नहीं करती ना गाइस, तो आई थिंक मेरा सांस अटक जा रहा था, गला सूख रहा था अंदर से।
ऊपर से बोलते थूक को अंदर नहीं लेना होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो और मुझे बाद मैं तो बस आंख बंद किया था, आधा ही घंटा अंदर थी, हालत ख़राब हो गया था। और ऊपर से ये खट 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 अजीब अजीब सी भूत जैसा आवाज़ आता है यार, लगता है कि आप तो ख़त्म हो गए, मतलब एकदम ऐसा नर्क लोक का आभास होता है, ऐसा आवाज़ आता है। जो लोग भी MRI मशीन में गए होंगे उन लोग को ज़रूर पता होगा, ठीक है। अभी तो मैं हंस के बोल रही हूँ, लेकिन सीरियसली मेरी हालत ख़राब है। अभी थोड़ा सा चूल वूल बांध कर आई कि थोड़ा वीडियो बनाना है, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहती थी कि अपने हेल्थ को लेके सीरियस रहो। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है ना, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ उसको नेगलेक्ट मत करो। बहुत जन होते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं प्लीज़ मत करो, नेगलेक्शन नहीं है, जल्दी से उसका ट्रीटमेंट लो, ठीक है, नहीं तो छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है। तो और ये होता है ना कि हम बहुत पास्ट फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, वो भी सोचना बंद करो। प्रेजेंट में जो जियो, पहनना है कपड़े, नए कपड़े पहन लो। कल का कुछ नहीं पता, कल का कुछ भी नहीं पता कि कल क्या होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो जो है अभी है, इसी वक्त है, जी लो। सो यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो है अभी है, इसी वक्त है, जी लो। लोग कहते हैं ना कि कुछ स्पेशल ओकेजन आएगा तो वो कपड़े पहनूंगा, वो करूँगा, नहीं, ठीक है, वैसा करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखो, क्योंकि अभी दिवाली थी तो मैंने ना कपड़े ख़रीदे थे कि मैं सोच रही थी कि दिवाली में पहनूंगी, दिवाली में पहनूंगी, बट मैं वो नहीं पहन पाई क्योंकि उस दिन मेरी हालत ठीक नहीं थी। आई वॉज नॉट वेल, मेरा एकदम हालत ख़राब था कि मैं वो पहन ही नहीं पाई, ठीक है। तो वो रिग्रेट रह जाएगा, आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो यही है कि जो चीज़ अच्छी लगती है ना उसी समय कर लिया करो। देखो, तो जो है अभी है, बस जी लो, आगे का ज़्यादा मत सोचो, जो करना है अभी कर लो। जो जीवन है अभी ही है, बस जो क्षण में अभी तुम जी रहे हो वही जीवन है, उसके अतिरिक्त कुछ भी जीवन नहीं है, ठीक है। तो यही मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, MRI में घुस के आ गई, ठीक है, तो मुझे यही सब पता चल रहा है मैं कि जीवन बस यूँ एक पल के लिए ही है। जो अभी जी रहे हो, जो बोल रही हूँ, यही जीवन है, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, पीछे जो गया गया, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, करियर के लिए ज़्यादा मत सोचो, फ्रेंडशिप के लिए मत सोचो, इवन किसी के लिए मत सोचो, अपने लिए सोचो, अपने लिए जियो, वो मोमेंट को इंजॉय करना सीखो, ठीक है। बस इधर उधर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। और ठीक है, और ये सब बातें बताएं आपको कब पता चलती है, जब एक्सट्रीम लेवल पे आपकी लाइफ बैंड बजा रही होती है ना, तभी आपको ये सब समझ में आती है। और ये सब चीज़ें जब भी समझ में आएगी ना, जब आप हेल्थ इश्यूज से भटकाओगे बहुत गंदी तरीके से, ठीक है, तभी ये सब पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या होती है, लाइफ क्या होता है। मरने की स्थिति हो जाती है ना, परलोक, स्वर्गलोक, नर्कलोक सब दिखने लगता है ना। तो यही कह रही थी मैं कि जस्ट लिव यार, लिव फॉर योर सेल्फ, ठीक है। एक ही बार ज़िंदगी आती है और कर्म करने आए हम अपना, मृत्यु लोक है, मृत्यु तो आनी है ना। तो जितना भी वक्त है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 1 साल, वो मोमेंट को एंजॉय करो, बस फुल एंजॉय करना सीखो। बस मेरी हेल्थ इश्यूज़ ने तो मुझे यही सिखाया, एंड ये भी सिखाया ना कि आपके साथ जब आपका हेल्थ ख़राब रहता है ना, तो कोई नहीं रहता है साथ। जो आपके अपने रहते हैं, आपके फैमिली होते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वही लोग रहते हैं, उनको ही केयर होती है आपकी। आप चाहे इतना ज़्यादा मेरा हेल्थ इश्यूज़ ख़राब था, मैं ही उल्टा फुल्टा बोल रही थी खुद के बारे में, ठीक है। तो उस समय मैं ये नहीं सोच रही थी कि मेरे पेरेंट्स को कितना बुरा लग रहा हो कि मैं उल्टा फुल्टा अपने आप को ही बोल रही हूँ। मतलब मुझे थोड़ा डिप्रेशन हो गया था, एंजाइटी हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ख़राब मतलब कर्ज कर रही थी खुद को, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा को कितना बुरा लगा, वो लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे को लेके, दूसरे शहर ले जा रहे हैं मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए एंड ऑल। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन रियलाइज़ हो रहा था कि उनको तो मुझसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, उन्होंने एक जन्म दिया है, मेरा क्या होगा अगर हमको कुछ हो भी जाता है तो रहना तो उनको है, हमें तो नहीं रहना है ना। तो उनको पेन होगा, वो फील, हमें तो नहीं होगा। तो वो भी देखना चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, सबकी केयर करना चाहिए। एंड जो भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ से ग्रो थ्रू कर रहे हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए, है ना। जो भी है टेम्परेरी है, ठीक तो ही जाना है, नहीं भी होना है तो कोई बात नहीं, लड़ के जी लेंगे। क्योंकि आई फील इफ़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म है। अब नहीं भी हुई किसी की तो
उनका भी वो कर्म है। हेल्थ इश्यूज सब हम अपने कर्म होते हैं जो हमें भुगतना पड़ता है। जितने हैवी कर्मा होंगे उतने बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, उसको काटना होगा, ठीक है। तो जितना है अच्छा ही है, काटेंगे, वो कर्म तो ख़त्म होगा, लेकिन आई थिंक गॉड का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो आपके थोड़ा सा कर्म कम कर देंगे ना, साथ रहेंगे आपके दुखों में, तो वो दुख आपको महसूस नहीं होगा, हंसते हंसते आपको उस दुख से निकाल देंगे, है ना। तो ऑलवेज़ बी पॉजिटिव, गॉड का साथ रखो, डिवाइन का हमेशा हाथ पकड़े रखना, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन, वो हमेशा साथ रहते हैं ना। क्योंकि आज मैं मशीन में घुसी ना, तो मुझे तो लगा था कि गई, मैं नहीं जा पाती, ठीक है। लेकिन मैं जब हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब आधा एक घंटा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं निकल गई। थोड़ी जब मैं आँख खोल रही थी एक बार, तो मैं तो पूरा डर गई थी। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, तो उस समय वही एक पावर होती है ना, एक डिवाइन पावर होती है जो आपको थामे रखती है, ठीक है। तो उस डिवाइन को पकड़ के रहो, क्योंकि आपके साथ अंदर कोई नहीं था, फैमिली वैमिली कोई नहीं रहेगा, जस्ट आप थे और ईश्वर थे, ठीक है। और बहुत अजीब सा भी लगता है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यही कह रही थी कि जस्ट लिव लव एंड लाफ एंड स्प्रेड लव। कभी किसी की बुराई मत करो, किसी की हिंसा मत करो, अच्छे बने रहो, अच्छे बनना ज़रूरी है, ठीक है। चाहे कितनी भी लाइफ में आपके प्रॉब्लम हो, अपना अच्छा कर्म करना कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कर्म ही है जो हम साथ लेके चलते हैं। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं ना, यार वो तो कितना बुरा है लेकिन उसके साथ अच्छा आ रहा है, उसकी बीमारियाँ नहीं हो रही है, उसको अच्छे सब कुछ है उसका लाइफ, मैं अच्छा करता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ। एक ना एक पॉइंट पे हम सोचने लगते हैं, मैं भी सोचने लगी थी, ठीक है। बट फिर मुझे समझ में आया, नहीं ऐसा नहीं है, भगवान दुख भी उसी को देते हैं ना जिनसे वो प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनसे और ज़्यादा करीब उस वक्त अपने ईश्वर के पास चले जाते हैं, उनका और कस के हाथ थाम लेते हैं, और ईश्वर को भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो पेन मिल रहा है, दर्द हो रहा है, तो डरो मत, ईश्वर का हाथ थाम लो। उस पेन से थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन हंसते हंसते निकल जाओगे, और अपनी सोल तुम्हारी और स्ट्रॉन्ग बन के निकलेगी, एकदम पत्थर की तरह, पत्थर नहीं लोहे की तरह बन जाएगी, ठीक है। तो ऑलवेज़ स्टे पॉजिटिव। क्या है ना, शरीर ही तो है ये, एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही है, बट सोल कभी मरता नहीं है ना। तो इस शरीर की नहीं, आत्मा की सोचो, उसकी ग्रोथ करो, ठीक है। तो यही मैं शेयर करना चाहती थी कि बी पॉजिटिव, जस्ट लीव, मज़े करो, ठीक है। चलो बाय।